किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काला पानी की हवेली कहते थे। यह हवेली गांव के किनारे पर थी, जहां से एक काले पानी का तालाब दिखाई देता था। तालाब का पानी हमेशा काला और गहरा था, और लोग कहते थे कि उसमें भूत प्रेतों का बसेरा है। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस तालाब के पास जाता, वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन गांव में एक परिवार नया आया। परिवार में एक बच्चा था, जिसका नाम मोहन था। मोहन का मन हमेशा अजीब चीजों की ओर आकर्षित रहता था। जब उसने काला पानी की हवेली के बारे में सुना, तो उसका मन उसमें जाने का हो गया। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन कोई भी डर के मारे नहीं गया। मोहन अकेला ही तय करता है कि वह हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। वह एक रात, चांदनी रात में, हवेली की ओर निकल पड़ता है। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती है, और हवा में किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। मोहन डरते हुए भी अंदर जाता है। हवेली में घुसते ही उसके सामने एक विशाल दरवाज़ा खुलता है। वह धीरे धीरे अंदर जाता है, और हर कदम के साथ हवेली की दीवारों से सिसकियां सुनाई देती हैं। मोहन की धड़कन बढ़ने लगती है, लेकिन वह अपने डर को दबाकर और भी अंदर बढ़ता जाता है। हवेली में प्रवेश करते ही वह देखता है कि हर कमरे में पुरानी और मटमैली दीवारें हैं, और फर्श पर काले पानी के धब्बे दिखाई देते हैं। मोहन एक कमरे में जाता है, जहां एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई है। तस्वीर में एक औरत और उसका पति दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी हंसी थी। मोहन की आंखों के सामने अचानक तस्वीर से खून की धारें गिरने लगती हैं। वह हड़बड़ी से कमरे से बाहर निकलता है, और उस औरत की चीखें सुनता है जो अब उसके पीछे आ रही होती हैं। मोहन भागते हुए हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचता है, जहां एक अजीब सा संदूक रखा होता है। संदूक के पास एक पुराना किताब पड़ी होती है, जिस पर लिखा होता है, तुमने जो खोला, अब उसे बंद करना होगा। मोहन किताब को खोलता है और पढ़ता है। उसे पता चलता है कि यह हवेली एक प्राचीन शाप से ग्रसित है। एक समय यहाँ एक परिवार रहा करता था, जो काले पानी के तालाब के पास मौत की पूजा करता था। उन्होंने मृतकों की आत्माओं को तंग करने के लिए इस हवेली को बनाया था, और अंत में वही आत्माएं इस हवेली में बंद हो गईं। मोहित ने किताब में लिखा शाप पढ़ा, और समझा कि उसे हवेली को शांत करने का तरीका मिल गया है। वह पुस्तक में दिए गए एक विशेष मंत्र को पढ़ता है। जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है, अचानक हवा तेज हो जाती है, और हवेली के अंदर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती हैं। एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगती है, और मोहन को लगता है कि अब वह बच नहीं पाएगा। लेकिन तभी वह काले पानी का तालाब उसे दिखता है। वह तालाब के पास जाकर मंत्र को पुनः बोलता है। यह मंत्र हवेली के शाप को समाप्त करता है, और उस काले पानी में उभर रही आत्माएं शांत हो जाती हैं। हवेली में अचानक अंधेरा छा जाता है, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। मोहन डर से कांपता हुआ बाहर निकलता है। आखिरकार मोहन वापस गांव लौटता है, और गांव वालों को बताता है कि हवेली में अब शांति है। लोग उसकी बातों को मानते हैं, लेकिन कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता। मोहन के दिल में एक डर और रहस्य हमेशा के लिए रहता है, लेकिन उसने उस रात की साहसिक यात्रा से एक बड़ी सीख ली। डर का सामना करने से ही हम सच्चाई का सामना कर सकते हैं।